अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद के ये 3 मुक़ामात इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत किए हैं। सूरह शूरा की आयत 13 है, उसके बाद तरतीब में तो सूरह हुजरात की आयत 9 आती है, 15 आती है, और फिर उसके बाद सूरह सफ़ की आयत 9 है। ये 3 मुक़ामात हैं। जो गुफ्तगू इस वक्त मैंने आपके सामने रखनी है उसका उन्वान जो तय किया गया है इक़ामत दीन और फ़रीज़ा इक़ामत दीन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। ये इसी तनाजुर में है जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि एक मुख्तलिफ़ मवाक़े हमारी दीनी तारीख़ के अंदर मौजूद हैं और बाज़ किसी कोई दीनी हवाला रखते हैं, बाज़ कोई तारीख़ी हवाला रखते हैं। बहरहाल उसी में का एक मौका ये भी है कि जिस वक्त ये आशूरे का और फिर इस एतबार से कुछ चीज़ें इस ज़मन में यकीनन हमारे सामने आती हैं और इसको हम मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ हवालों से अपने सामने रखते हैं, तो जो इसका असल पैगाम है उसे हम अपने सामने रख सकें। इस उन्वान से मुख्तलिफ़ ये गुफ्तगू तकरीरें आपके इस वक्त होनी है और इस सब का मामला दीन के हवाले से ही है। यानी इसका ये जो अगर शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें तो इसका तनाजुर दीन है, यानी कोई दुनियावी मामला नहीं है, कोई दुनियावी मकसद नहीं है, कोई और चीज़ पेश नज़र नहीं है, बल्कि खालिसतन एक दीन का मामला है। लिहाजा दीन का मामला है तो फिर इस हवाले से दीनी ज़िम्मेदारियाँ या दीनी पहलू जो हैं वो सामने रहने चाहिए। ये बात कही जाती है कि दीन को बचाने के लिए, दीन के अहया के लिए, अब उसमें जितनी बात जिस दर्जे में रहती है वो अपनी जगह है कि दीन के बाज़ पहलुओं की बात है, कुल दीन की बात नहीं है उस मुकाम पर, लेकिन बहरहाल इस एतबार से यही मकसद था उनके पेश नज़र कि दीन का जो सही तसव्वुर है वो सामने रहे और उसमें कोई बिगाड़ जो है वो आने ना पाए। यही पहलू है और यही ज़िम्मेदारी है जो सबकी है। तो इसी को इस उन्वान के तहत सामने रखा गया कि इक़ामत दीन, दीन का कायम करना। और जब फ़रीज़ा इक़ामत दीन कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फ़र्ज़ है, यानी कोई ऐसी इजाफ़ी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे अगर कर लिया जाए तो फ़बिहा और न किया जाए तो कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता। फ़र्ज़ जो है वो ज़ाहिर है कि फ़र्ज़ का लफ्ज़ ही ख़ुद अपने तशरीह ख़ुद करता है, यानी जो लाजिम है, जो नागुज़ीर है, जिसके बग़ैर काम नहीं हो सकता, पूरा तो दूर की बात है काम नहीं होता, यानी आदमी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता, अल्लाह के पास सुरखरू होने का मामला जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो इस एतबार से बात है। और फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर ये थी कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ इस हवाले से क्या बनती हैं, तो इन चीज़ों को देखना। अब इसमें अगर हम देखें तो इस गुफ्तगू के अंदर यानी इस उन्वान को देखें इक़ामत दीन, इक़ामत दीन के अंदर भी दीन और इक़ामत 2 अलग अलग अल्फाज हमारे सामने आते हैं। जो हमारी सूरत हाल है वो इस तरह है कि
यानी अमूमी सूरत हाल का जो मामला है वो ये कि दीनी इस्तिलाहात और ख़ुद दीन के मामले में हमारी जो कैफियत है वो ये है कि हम दीन से मुनासिब कुल्ली नहीं, ऐसी नहीं कि कहा जाए कि बिल्कुल मुकम्मल एक कोई आइडियल जिसे कहा जाए ऐसी वाक़फ़ियत की बात नहीं, बल्कि एक ज़रूरी किस्म की वाक़फ़ियत, एक ऐसी वाक़फ़ियत कि जो हर मुसलमान के लिए लाजिम है, यानी नागुज़ीर है, वो वाक़फ़ियत भी नहीं है। यानी एक सूरत जो हमारी इस वक्त पाई जाती है तो दीन, फिर उसकी इक़ामत की बात तो उसके बाद होती है। यानी दीन का जो तसव्वुर आज उम्मत के अंदर पाया जाता है तो उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दीन का सही तसव्वुर, ये मुकम्मल तसव्वुर अपने सामने नहीं रखता। और बाज़ औक़ात ऐसी भी सूरत हाल है, ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिन्हें कहा जाए बेदीनी या लादीनियत जिन्हें कहा जाए, वो दीन के नाम पर मौजूद हों, यानी आदमी उन्हें दीन समझने लगे। ऐसी चीज़ें हमें अपने सामने नज़र आती हैं कि हमने बाज़ रसूम रिवाज को दीन समझ लिया है, बाज़ बिदात को दीन समझ लिया है, बाज़ ऐसी चीज़ों को कि जिनका दीन में कोई मुकाम नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई शुमार नहीं, लेकिन उन्हें भी दीन समझा जा रहा है, दीन समझा गया है। तो ये चीज़ के एक तो वाक़फ़ियत, और ज़ाहिर है कि वाक़फ़ियत का मतलब यही होता है कि जब आदमी एक चीज़ से वाकिफ़ होता है तो फिर वो जानता है ये इसमें ये है, ये नहीं है। यानी ये चीज़ उसी चीज़ का हुदूद अरबा जब सामने होता है, ये मस्जिद है, इसका हुदूद अरबा है, ये मस्जिद है, यानी इसको ये हुदूद अरबा है। जो चीज़ से बाहर है तो हमें पता है कि वो इससे बाहर है, वो इसका हुदूद में दाखिल नहीं है, यानी चीज़ है। इसी तरह से और सारे दीगर मामलात होते हैं। तो ये वाक़फ़ियत हमें बताती है क्या है और क्या नहीं है, दोनों चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। तो इस एतबार से जब हम देखते हैं तो बहरहाल सब पहला मामला तो यही है कि दीन का सही तसव्वुर, दीन का मुकम्मल तसव्वुर मुसलमानों के सामने रहना चाहिए, होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी इसे कोई मामूली छोटी बात न समझा जाए, जबकि उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो दीन की कुल्ली मालूमात, दीन का कुल्ली इल्म जो है, इस एतबार से कि जो ज़रूरियात हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो गोया कहिए कि मनहियात हैं जिनसे मना किया गया है, और जो चीज़ें करनी है, और दीन का जो फ़लसफ़ा है, उसकी जो थीम या उसका जो पैगाम है, वो चीज़ें सामने होनी चाहिए, उनसे वाक़फ़ियत होनी। एक मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है, तो हम ही अगर दीन को न जाने तो कौन जानेगा? अगर हमें ही बात मालूम ना हो तो फिर किसे मालूम होगी? तो दीन का एक महदूद तसव्वुर है जो कि जहनों में पाया जाता है, यानी चंद इबादात का, चंद अकायद का और चंद और दीगर अखलाकियात का, इनका आदमी समझता है कि ये नाम, इसका नाम दीन है। जबकि अगर हम देखें तो इसकी बड़ी वुसअत हमारे सामने कुरान मजीद से आती है। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इसको वाज़ेह किया है, बताया है, बयान किया है, और ये बात हमारे सामने रखी है कि दीन की वुसअत कितनी है, दीन की हुदूद क्या क्या हैं। तो अगर हम इसे इख्तिसार से बात कर लें तो बात ये होगी कि दीन का असल, अगर दीन के लुगत के हवाले से भी एक मफ़हूम इसका इताअत आता है, इताअत, और इस एतबार से और इस्तिलाही मानों में उस दीन के, यानी उस निज़ाम की जो अल्लाह ताला ने किताब व सुन्नत के ज़रिए से, यानी कुरान मजीद और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, आपकी तालीमात के ज़रिए से हमें अता किया है, यानी कुरान व सुन्नत, उसकी इताअत, उसका नाम दीन है। जब हम कुरान व सुन्नत को देखते हैं, उसका मुताला करते हैं, जब उसको अपने सामने रखते हैं, तो ये बात हमारे सामने आती है कि ज़िंदगी का कोई गोशा, ज़िंदगी का कोई पहलू, ज़िंदगी का कोई मरहला ऐसा नहीं है जो जिसकी हिदायत कुरान व सुन्नत ने हमें न दी हो, यानी इसके मामले में वो हमें मुखातिब न करता हो, जिसके मामले में अपना फ़लसफ़ा, अपना उसूल, अपना मकसद जो है वो हमारे सामने न रखता हो। मुकम्मल, यानी कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, इसका मजमुआ, इसे कुरान और सुन्नत कहा जाता है, जो दीन है। जब हम इसे सामने रखते हैं तो हमारी इनफरादी, इज्तिमाई, ज़ाती, कोई भी हमारी ज़िंदगी का मामला, चाहे वो हमारे घर का मामला हो, हमारे माशरे का मामला हो, रियासत का मामला हो, पूरी दुनिया का मामला हो, यानी दुनिया से हमारे ताल्लुकात की नौइयत क्या होगी, मामलात की नौइयत क्या होगी, हर पहलू जो है वो हमें इसके अंदर मिलता है। लिहाजा ये बात सामने आ जाती है कि कोई भी ज़िंदगी का गोशा, कोई पहलू
दीन से खाली नहीं है, यानी दीनी तालीमात से, इस्लाम से, उसके बारे में ऐसा नहीं है कोई रहनुमाई न मिलती हो या हमें उसमें आज़ाद कर दिया गया हो। ये जो कहा जाता है, ये जो एक निजी ज़िंदगी जिसे प्राइवेट लाइफ जिसे कहा जाए कि ये प्राइवेट लाइफ है, ये पब्लिक लाइफ है, यानी ये पब्लिक के सामने इसका मौयत अलग है, ये इसका निजी मामला है, ये मेरी ज़ाती है, इसके अंदर मैं आज़ाद हूँ जो चाहे, यानी सेकुलर जो है इस बात करता है, या दीगर और ऐसे मज़ाहिब जो इसी तरह के हैं वो ये बात कहते हैं ये निजी ज़िंदगी है, ये प्राइवेट लाइफ है। इस्लाम किसी निजी ज़िंदगी प्राइवेट लाइफ का कोई तसव्वुर हमारे सामने नहीं रखता। वो कहता है कि हर मामले को इस्लाम के अंदर ही आना है, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी का कोई मामला भी, और हम देखते हैं यहाँ तक हमारे सामने बात है कि अगर कोई आदमी बैतुल खला जाता है तो उसके भी आदाब इस्लाम ने मुकर्रर किए हैं, उसके आदाब मुकर्रर किए हैं। अगर हम उससे बात करें तो कई मिनट हमें लगेंगे इस पर बात करने में, क्या इसके हवाले से क्या क्या बातें हैं जो दीन हमें कहता है। और अगर कोई शख्स इसको जानने के बाद अमदन इसकी मुखालफत करे तो बड़ा गुनाह का मामला होगा। इनकार करे कि अल्लाह के रसूल की तालीमात हैं, उनसे इनकार करे तो कहाँ जाएगा। तो ये यानी इसकी बात है ये। और सबसे सारे ताल्लुकात जितने भी हैं, अज़दबाजी ताल्लुक़ से लेकर और जहाँ तक भी चले जाइए, हर एक के बारे में इस्लाम अपना एक वाज़ेह मकसद मुतय्यन तरीक़ाकार रखता है, तालीमात रखता है, उसके मामले में मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई हमें देता। तो ग़र्ज़ ये कि दीन का मामला ये है, तो दीन का ये तसव्वुर, ये पहलू हमारे सामने रहना चाहिए। ज़बान से मुकम्मल दीन कहना, ये कहना आसान है, ये कहना आसान है कि मुकम्मल दीन, लेकिन मुकम्मल दीन का इल्म समझना और मुकम्मल दीन के लिए कोशिश करना कि ये मुकम्मल दीन पर अमल दरामद किया जा सके, अमल पैरा हुआ जा सके, ये काम बहरहाल मुशक्क़त मांगता है, आसान नहीं है। यानी कह देना बस आदमी चंद बातें करके समझ ले कि ऐसा है। अगर हम ये शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला अपने सामने रखें तो हमारे सामने की बात आती है, यानी जितना आप देखें इसके बारे में इख्तिसार की पहलू इख्तियार किया जाए कि अगर इस मामले में अगर इसकी बात ये कही क्या वजह निज़ा क्या है, वजह निज़ा यानी मसला झगड़ा क्या है, क्या बुनियाद है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये मामला जो है आगे बढ़ा और यहाँ तक और जहाँ तक उसे ले जाइए वहाँ तक पहुँचता है। तो उसके बारे में हमारे सामने ये बात आती है कि इस यानी जो नज़ा है वो ये है कि खिलाफत का जो निज़ाम है, खिलाफत का जो निज़ाम, खलीफा का जो तकर्रुर है या खलीफा का जो इंतखाब है, उसका जो मामला, उसे मुंतखब होना, तकर्रुर होना, उसके लिए बैत का होना, इस निज़ाम में, इस निज़ाम के अंदर खलल पैदा किया गया है, इसमें खलल वाक़े हुआ है। इसके अंदर क्या है, इस मामले के अंदर तगय्युर है, जैसा कि चला आ रहा है, यानी खुलफाए राशिदीन से लेकर यहाँ तक अब उसके अंदर तगय्युर है। उसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़े, यानी एक तो ये कि उसके ख़िलाफ़ मामला है, दूसरी बात उसके लिए दबाव है, लालच है, दीगर चीज़ें, यानी उसी सिर्फ उस शोबे में अगर हम देखें तो सिर्फ उस शोबे के अंदर हमें एक ख़राबी नज़र आती है। बाकी अगर आप अदालतों में देखें तो वही निज़ाम चल रहा है शरीयत का, अगर आप दीगर मामलात में चले जाएं तो वही शरीयत के कवानीन मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि शरीयत सारी की सारी मुअत्तल हो गई थी, सारी शरीयत मुकम्मल तौर पर कायम और नाफिज थी, जारी थी। ये वाला एक हिस्सा तो अब गया हमारे सामने ये बात आती है कि एक हिस्से की खराबी को भी गवारा नहीं किया जा सकता। ये अलग बात कि वो शोबा खुद कितना अहम है, यानी वो शोबा इतना अहम है कि उसका बिगाड़ फिर पूरी सारे मामला, यानी बिगाड़ का आगाज है और फिर उम्मत की जो गाड़ी पटरी से उतरती है, यानी फिर जो ज़वाल की वो कैफियत है, यानी अखलाक़ी एतबार से और उस एतबार से, ये बात तो फतवाहत तो उसके बाद भी बहुत हुई हैं, सब चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला है। लेकिन इस एतबार से कि जो खिलाफत राशिदा का मेयार है, उस मेयार से मुनासिबत, यानी उसके मुताबिक अगर हम देखें तो एक उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का छोटा सा वक्त दौर आता है जिसमें उसकी कोशिश है, बाकी दूर से दूर होते चले जाते हैं और तनज़्ज़ुल है जो आज यहाँ तक पहुँचा है, खिलाफत ही मौजूद नहीं है, 100 साल पहले रुखसत हो चुकी, मामला ख़त्म हो गए। तो गर्ज ये कि ये बात जो है तो इस पहलू को भी गवारा नहीं किया, बल्कि इसको ठीक करने के लिए मैदान अमल में मौजूद थे, इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे थे, ये बता रहे थे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है, पहली बात क्या पता चलती है
कि कोई एक शोबा भी दीन का नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हर शोबा जिंदगी उसको कायम नाफिज उसे अमल उस पर होना लाजिम है, यानी ये ज़रूरी है। और दूसरा एक बहुत बड़ा मामला इसमें यह भी हमारे सामने आ जाता है कि खुसूसियत से आज जो ये कैफियत हमारे दरमियान पाई जाती है, और कुछ मखसूस लोगों ने काम किया है, यानी जिनके मफादात इसके साथ वाबस्ता हैं इस निज़ाम से, वो चाहते हैं कि दीन का मामला इधर ना आने पाए या दीन के हवाले से ये बात सामने ना आने पाए, इसलिए कि दीन एक ऐसा मामला है जिस पर लोगों को मुतहर्रिक किया जा सकता है, जिस पर लोगों जो है इस पर जो है गोया कहीं समझौता करने के लिए हर आदमी तैयार नहीं होता अगर वो समझ ले कि ये खालिस दीन है। यानी ये जाहिर सी बात है कि हुकूमत का बनना और हुकूमत का चलना और हुकूमत का निज़ाम, इसका नाम क्या है? सियासत। यानी इसको आज हम सियासत ही कहते हैं कि ये क्या चीज़ है कि इस एतबार से कौन किसके हुकूमत के बनने का तरीक़ाकार क्या होगा, हुकूमत के चलने का तरीक़ाकार क्या होगा, इसके अंदर कोई जबर नहीं होगा, कोई लालच नहीं होगी, कोई और चीज़ें, यानी सब चीज़ों से, यानी जैसे आज के दौर में आप देखते हैं आज भी यही है ना, खरीदो फरोख्त होती है तो क्या होता है, कहीं दबाव होता है, कहीं लालच होती है, कहीं कुछ होता है, इसीलिए अपनी मर्जी के मामलात किए जाएं। तो यही बात वहाँ भी इस एतबार से नज़र आती है जिस दर्जे में भी हो। तो बहरहाल मामला इसको हमारे सामने ये आ जाता है कि दीन को, मुकम्मल दीन को अपने सामने रखना और उसके किसी पहलू को भी नज़रअंदाज न करना, और जाहिर है कि जो जितना अहम है उसकी उतनी अहमियत है, उसके मुताबिक मामला चलते हैं। तो गर्ज ये कि दीन का ये तसव्वुर जो है पूरी तरह से उम्मत के हर फर्द के अंदर नहीं पाया जाता कि वो ये समझे। वो समझता है कि अगर मैंने, यानी एक दीनदार आदमी का क्या तसव्वुर पाया जाता है माशरे में? दीनदार आदमी क्या है? दीनदार आज जो नमाज पढ़ता हुआ नजर आए, जिसने अपना हुलिया कुछ इस तरह से शरा के मुताबिक मुतशर्रे है कि दाढ़ी उसकी है, टोपी लगाई हुई है, लिबास मुनासिब पहनता है, यानी ये इस तरह है, नमाज की तरह नमाज अदा करता है और दीगर चीज़ों में कुछ सदका खैरात कुछ करता हुआ नजर आता है, तो दीनदार है हमारे नज़दीक। लेकिन बाकी उसके अपने कारोबारी मामलात क्या हैं, उसके माशरती मामलात क्या हैं, उसके दीगर और ज़िंदगी के पहलू क्या हैं, इसका जब पता चलता है तो हमें वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे कोई दीनदार आदमी नहीं, एक बिल्कुल लादीन आदमी है। यानी ये चीज़ ऐसा नज़र आ, यानी चीज़ें आपके सामने ऐसे नमूने नज़र आएंगे, ऐसे बहुत ही कम होंगे कि जो ज़िंदगी के हर मामले में दीन से रहनुमाई लेते हो, दीन से रहनुमाई लेते हो और उस पर अमल पैरा। तो इसकी वजह यही है कि आम आदमी ये समझ रहा होता है कि दीन ये है, ये दुनिया है, ये दुनिया है और दुनिया को दुनिया के तरीके पर चलाया जाएगा। जैसे हम कहते हैं दीन दुनिया, और दीन और दुनिया में तवाजुन, ये सब क्या है? ये इस्लाम के मनाफी बात है, इस्लाम के दीन के मनाफी बात है। यानी दीन दुनिया, और ये दुनिया है, ये दीन है, दीन को दीन के तरीके पर, दुनिया को दुनिया के तरीके पर ये काम किया जाए। यहां आप ये लेकर आएंगे तो कैसे निज़ाम चलेगा? दुनिया का निज़ाम, तो सारा निज़ाम ये सब दुनिया है, इस मस्जिद में बैठी है तो दीन का निज़ाम है, इसके बाद बाकी सब दुनिया है, तो दुनिया का निज़ाम, तो फिर दीन कहाँ चला जाएगा? बाकी सारा, जैसे बात मैंने अर्ज़ की आपसे कि ये तो हर मामले से बहस करता है, हर मामले बताता है, तिजारत कैसे होनी चाहिए, सिफारत कैसी होनी चाहिए, हुकूमत कैसी होनी चाहिए, अदालत कैसी होनी चाहिए, फौजदारी कवानीन क्या होंगे, इस्तेसाल क्या होता है, इस्तेसाल से बचने का तरीका क्या है, तबकाती निज़ाम को ख़त्म कैसे किया जाएगा, अदल का निज़ाम कैसे कायम होगा, अदल कहते किसको हैं? आज का इंसान तो अदल से ही गोया कहिए कि नावाकिफ हो गया, इसलिए कि अदल नहीं है, अदल नहीं है माशरे के अंदर। जिसे कहा जाए जिसका जो मुकाम हो उसे मिले, जिसका जो हक हो उसे मिले, ये माशरे में नहीं पाया जाता है। माशरा इसके अंदर जो है बस जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून के तहत आगे चल रहा है, ये मामलात हैं। और लोग कहते हैं दुनिया में तो यही हुआ करता है, दुनिया तो इसी चीज़ का नाम है, और दुनिया के लिए तो बहरहाल यही तरीक़ा और यही बात, यही ज़ाब्ते। तो ये जो तफरीक है ये गलत है, ये तफरीक बिल्कुल गलत है। दुनिया को दीन के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक बरतने का नाम दीन है। दुनिया को, यानी दुनिया में आप कैसे जिएंगे, दुनिया में आप कैसे रहेंगे, दुनिया को आप कैसे बरतेंगे, यहां कैसे जिए और कैसे मर जाएंगे, इसी का नाम दीन। यानी दीन के तरीके के मुताबिक हो, ये दीन है। तो कोई तफरीक नहीं है इसके अंदर कि ये कहा जाए कि ये तफरीक और ये तवाज़ुन चाहिए। कुल चाहिए, मुकम्मल आदमी चाहिए, मुकम्मल चाहिए जो कि मुकम्मल तौर पर इस्लाम से वाबस्ता हो, ये है। अब जब इसी चीज़ को कायम करना, यानी इसी चीज़ की, अब आप देखिए एक बात और है,
हम इसको देख लेते हैं इस तरह से कि हमारे सामने नमाज कायम करना। नमाज क्या है? नमाज को दीन समझते हैं। नमाज को क्या समझते हैं? दीन समझते हैं। अब नमाज को जब दीन समझते हैं तो क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं। यानी किसी भी आदमी से पूछिए, आप किसी भी मुसल्ली के नमाज पढ़ने वाले से आप ये पूछिए कि भाई नमाज, हाँ नमाज मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ना, नमाज के तमाम आदाब को अपने सामने रखना और उसके तमाम तकाजे पूरे करना, इसका नाम है नमाज का कायम करना। नमाज का कायम करना। ज़रा सी एक बात मैं आपसे इस पहलू से अर्ज करना चाहता हूँ, ज़रा आप देखिए कि नमाज ये अक्सू मुकम्मल, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा कि नमाज दीन है या इसका कायम करना क्या है? कायम करना ये है कि नमाज का निज़ाम हो, मस्जिद हो, जमात हो, इस तरह। तो जो आदमी यहाँ आएगा वो नमाज कायम कर रहा है, नहीं आएगा तो नहीं कर रहा। फिर निज़ाम वो होता है जो रियासत के तहत कि जहाँ पर कि नमाज के वक्त में दुकानें बंद हो जाएं, नमाज के वक्त के अंदर लोगों को इधर आना चाहिए, यानी चीज़ें अपनी तालीम से, तरगीब से, तरहीब से, हर एतबार से वो इसके अंदर मुआविन हो। जैसे सलात ऑर्डिनेंस जब आया था आगाज में, शुरू में पता चला हर दफ्तर के अंदर नमाज की जगह है, हर मार्केट के अंदर नमाज की जगह है, हर जगह लोग नमाज पढ़ने के लिए अजान, इधर नमाज का वक्त हुआ चले जा रहे हैं नमाज। सलात याद हो कुछ लोगों को, सलात ऑर्डिनेंस जब आया था तो रियासत की सतह पर, हुकूमत की सतह पर क्या काम हुआ था? तो जब ये उस सतह पर होता है, लेकिन अभी वो सतह खत्म हो गई तो इसी सतह पर बहरहाल दीन को समझते हैं, दीन नमाज कायम हो रही है। अब इसमें हम देखते हैं दूसरी चीज क्या है। नमाज के बाद ज़कात है, ये ज़कात है। ये नमाज के बाद क्या है? ज़कात है। ज़कात के बारे में भी यकसुई है। ज़कात क्या है? इबादत है। ज़कात क्या है? रुकने दीन है। ज़कात जैसे नमाज दीन का सुतून है, ऐसे ही ज़कात भी दीन का सुतून है। यानी जिसका जो है, जब कहा बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, अगर 5 बुनियादें हैं तो उसके अंदर नमाज के साथ ज़कात भी है। अच्छा, अब ज़कात का निज़ाम क्या है? ज़कात का निज़ाम क्या है? इस पर सब लोग मुत्तफ़िक़ हैं, यानी उलमा इस एतबार से, यानी इसके बारे में कि भाई कोई इख्तलाफ नहीं है, ये चीज़ जो है मुत्तफ़िक़ है। क्या मुत्तफ़िक़ है? कि इस्लामी रियासत को ज़कात अदा की जाएगी। इस्लामी रियासत ज़कात वसूल करने और खर्च करने की जिम्मेदार है। यानी इसकी असल शक्ल ये है, इसकी असल शक्ल ये, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, सहाबा कराम का ज़माना, वो क्या है? अम्माल मुकर्रर हैं, जाते हैं ज़कात का माल लेकर आते हैं, बैतुल माल में दाखिल, और रियासत हुकूमत से यहाँ से खर्च हो रहा है, ये बैतुल माल से यहाँ से, यानी इस्लामी रियासत जो है वो ये काम करती है। असल शक्ल तो ये है। मैंने कहा ज़कात के निज़ाम की बात कहें तो क्या होगा? ये होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। जैसे अगर किसी जगह मस्जिद नहीं है, मस्जिद नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, तो अब आप क्या करते हैं? क्या करेंगे मजबूरन? चलो घर में पढ़ लेंगे, अपनी नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन ये क्या है? नमाज कायम नहीं हो रही, ये सही दुरुस्त शक्ल नहीं है, ये मेयार मतलूब नहीं है, ये बस मजबूरी है। ये क्या है? ये मजबूरी। अब इस मजबूरी को दूर करने के लिए हमें मस्जिद चाहिए, हमें निज़ाम चाहिए, हमें करना चाहिए, यानी ये चीज़ दरकार है। हमें अगर कोई ऐसी रुकावट है तो दूर करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हम जो है ये काम पूरा कर सकें। तो ऐसी जब ये बात हमारे सामने है कि ज़कात की अदाई का सही तरीक़ा, निज़ाम इस्लाम ने जो दिया वो ये है, तो उसके लिए इस्लामी रियासत की ज़रूरत है। यानी बात है कि ऐसी होनी चाहिए जो ये काम करे। लिहाजा इस काम को अंजाम देने के लिए, अब आप बताइए कहाँ कहाँ ये बात होती है, किस जगह ये बात होती है? बड़ा मसला यही है कि हमने अपने अपने मामलात, अपने अपने रुझानात, और माफ़ कीजिए अगर कहा जाए तो अपने अपने मफादात के तहत जो है इन चीज़ों को जैसा है वैसे ही रहने दिया। हालांकि ये बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह है। अगर उस दौर में चले जाएं आप, उस दौर में चले जाएं आप, तो ये बात आपके सामने आएगी कि ये जो सदक़ात वाजिबा हैं, यानी आज ज़कात इनफरादी मिलती है ना, फर्द को मिलती है, किसी को देते हैं, मदारिस को देते हैं, फला को देते हैं, इसको देते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। ये अगर वो कायम हो जाए निज़ाम, लेकिन उसके जो नताइज हैं, उसके जो आप उस दौर में अगर चले जाएं तो ये बात आपके सामने आएगी कि सदक़ात वाजिबा से ज़्यादा, जिसमें ज़कात दाखिल है, उससे ज़्यादा सदक़ात नाफिला जो है वो खर्च होते हैं माशरे के अंदर,
उससे ज्यादा लोग सदकात नाफिला क्या है, यानी जो नफिल है और आदमी अपनी आजाद मर्जी से अफराद को, किसी को, इदारे को, फर्द को, किसी को, मुदर्रिस को, इसके जिससे चाहता है वो दे रहा होता है जरूरतमंद को, यानी सदकात नाफिला आपको ज्यादा मिलेंगे। और फिर रियासत भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, वो भी जरूरत के तहत जिनका जहां जरूरत है वहां पहुंचाएगी, और जो जिम्मेदारान हैं उनको उनके वजीफे मुकर्रर करेगी। लेकिन मामला क्या है, हम इसके लिए आमादा नहीं है। यानी ये उलमा का शोबा है, ये उनका काम है कि वो ये बताएं कि इसको सही तौर पर ये उसी वक्त काम अंजाम पाएगा कि जब ऐसा हो। लिहाजा इस एक काम के लिए भी एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है कि दीन का वो निज़ाम, यानी जो इज्तिमाई शक्ल है, यानी रियासत के तौर पर इस्लामी हुकूमत कायम हो, इस्लामी रियासत हो, जिसके अंदर ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये चू चू का मुरब्बा है, यानी ये है भी और नहीं भी है। यानी ये तो एक फिर अलग ही गुफ्तगू चली जाएगी। और यही वजह है कि उस ज़कात आर्डिनेंस के बाद, आज मुसलात आर्डिनेंस के बाद ज़कात आर्डिनेंस था, हुदूद आर्डिनेंस था, तो इसमें आज भी हुकूमत, हमारी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत भी, पाकिस्तान की हुकूमत ज़कात लेती है। बैंकों में ज़कात काट ली जाती है, यानी जो PLS अकाउंट हैं, जो इस तरह से नफ़ा नुकसान ये जो भी गई है उसे उस बुनियाद पर करंट अकाउंट के अलावा उन पर से काटी जा रही है, भाई काटी जा रही है। लेकिन उसके अंदर आपकी मर्जी है, एक तो सब जगह नहीं कटती, सारे करंट अकाउंट जितने सारे वो सब इससे अलग हैं। और अगर आप एक डिक्लेरेशन दे दें, भाई मैं नहीं समझता, मेरा फ़िक़ा ये कहता है, मेरा फलां ये कहता है, लिहाजा आप मुस्तस्ना हो गए। बल्कि वो खुद कहते हैं साहब वो डिक्लेरेशन दे दीजिए, वलफनामा भर दीजिए ताकि ज़कात ना कटे आपकी, यानी बैंक वाला आपसे ये खुद कह रहा होता है। अगर सही इस्लामी रियासत कायम हो जाएगी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह खड़े होकर ये कहा जाएगा जो ज़कात नहीं देगा उसके खिलाफ कताल किया जाएगा। यानी ये याद कीजिए, यही मामला था ना उस वक्त में, सही इसलिए कि वो क्लेम करते हैं, जब होते हैं तो क्लेम करते हैं, जब है ही नहीं तो कैसे क्लेम करें। यानी मामला तो इस दर्जे का है नहीं ना, उस मुकाम पर नहीं खड़े, उस मुकाम पर खड़े होते कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। चाहे कि अब तो ये हो गया ना, एक गुरोह से कर लिया था, लिहाजा दूसरे गुरोह ने कहा मुझे क्यों नहीं करते। पहले जो हुआ था, सबसे पहले ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में जब ये हुआ था तो उस वक्त जो है शिया ये आए थे, उन्होंने कहा था हमारे यहाँ नहीं होता और फला और पेपर करेंसी है। मान ली बात, जब मान ली ज़माने तक चला, उसके बाद दूसरे वाले भी आए, उन्होंने कहा भी हमारे भी फ़िक़ा क्या कहती है, लिहाजा हमें भी इजाज़त, तुझे भी इजाज़त। तो ये सूरत हाल जो है ये इसी हवाले से है कि वो सही निज़ाम, उसकी बात और उसकी तरफ पेशरफ कोई बात नहीं है, कोई इस पर तवज्जो नहीं है, कोई इसका ख्याल नहीं है, न इसको दीन के तौर पर लिया जा रहा है, समझा जा रहा है। हालांकि ज़कात कितना बड़ा फरीज़ा है, इसकी अदायगी सही मानों में ना हो तो क्या होगा, सोचने की बात है, ये होना चाहिए ना, इसके लिए काम करना होगा। कोशिश जैसे मस्जिद बनानी है ऐसी रियासत भी बनानी है, ये काम भी करना उतना ही लाजिम ये भी है जितना लाजिम ये है, इसलिए कि सारा निज़ाम चल सके, उसके मुताबिक अमल किया जा सके, वो सारी चीज़ें अंजाम पा सकें। और ये तो एक बहुत ही यानी गोया कहिए इस पूरे कुल में से एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, वरना पूरी ज़िंदगी का निज़ाम, पूरा मामला इस एतबार से है कि इस्लाम जब ये बात कहता है तो वो एक बात कि अल्लाह ताला इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, कैसे समेटा जाए। एक तो बात यही है अल्लाह की तरफ से, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे। जो आयत मैंने पढ़ी थी उसमें क्या बात कही है, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। हमने आपके लिए भी वही तरीक़ा मुक़र्रर किया है जिसका हुक्म हमने नूह को दिया था, और उसी की वही हमने आपकी तरफ भी की है, और उसी को हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा की तरफ भेजा था, इस हिदायत के साथ अन अक़ीमुद्दीन के दीन को कायम करो। अन अक़ीमुद्दीन अल्लाह की तरफ से बात है। भी असल बात क्या है, ये नमाज क्यों पढ़ते हैं, अल्लाह का हुक्म है। ज़कात क्यों देते हैं, अल्लाह का हुक्म है। हज क्यों करते हैं, अल्लाह का हुक्म है। अक़ीमुद्दीन, अक़ीमुस्सलात, अक़ीमुद्दीन, अक़ीमुस्सलात अल्लाह का हुक्म, अक़ीमुद्दीन अल्लाह का हुक्म। यानी ये अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कायम करना है, अक़ीमुद्दीन, दीन कायम करना है। कायम क्या होता है, यानी जो चीज़ कायम हो जाती है, नज़र आती है अपनी जगह पर, यानी उसको देखकर उस पूरे सिस्टम को समझा जा सकता है, यानी ये चीज़ें कायम हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं, इन पर अमल दरामद किया जा रहा है, अमल दरामद हो रहा है। यानी जिससे कहा जाए कि ये नज़र आए कि हाँ यहाँ पर
दीन कायम है, यहाँ शरीयत कायम है, यहाँ शरीयत पर अमल हो रहा है, ये माशरा दीन पर अमल पैरा है। इस माशरे को देखकर कहा जाएगा ये दीनी माशरा है, यहाँ पर इस्लाम मौजूद है, यहाँ इस्लाम पर अमल है, यहाँ पर इस्लाम का निफाज है। यानी उसकी बात जो है इस एतबार से सामने रहती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अकीमुद्दीन वला तफर्रकू फी, इस मामले में कोई इख्तिलाफ नहीं करना है। क्या कहा? वला तफर्रकू, इस बारे में, और इस बारे में ही सबसे ज्यादा इख्तिलाफ पैदा हो गया। यानी अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इस मामले में यानी मुसलमानों के दरमियान ये बात मुत्तफिक अलैह होनी चाहिए, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि अल्लाह का दीन कायम होना चाहिए, अल्लाह का दीन कायम होना चाहिए। वैसे अगर आप बात करें तो सब कहेंगे होना चाहिए। ये अलग बात कि दीन का वो तसव्वुर जहां नहीं है, वो कहते हैं कि भाई ये आप हर चीज में दीन को ले आते हैं, वो तो तसव्वुर का मसला है, वरना ये हाँ होना चाहिए, शरीयत होनी चाहिए, ये बात कह रहे होंगे। लेकिन अमलन अमलन इसके लिए न सोचने, न कुछ करने, न इसके लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस मामले में ये क्या चीज़ है, बल्कि कभी कोई इसको सियासत कह के इस हिस्से को अलग कर देगा, कोई इसे दुनिया कह के इस हिस्से को अलग कर देगा, कोई इसे कारोबार कह के इसको अलग कर देगा। भाई क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है, मेरा कारोबार है ये, मुझे कारोबार करना है ये। यानी वो जो एक जमाने में कहा जाता था ना, ये जुमला मशहूर हो गया था कि नमाज मेरी इबादत है और चोरी मेरा पेशा है। यानी भाई क्या करूं, ये तो मेरा काम है, ये काम में तो यही सब कुछ होता है ये। यानी ये बात अपनी जगह पर, तो ये दीन से नावाकियत भी और दीन को कायम न करने की बात भी। अब इसमें देखिए आप मजीद क्या बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात कहते हैं कबू, यानी इसी आयत के अंदर अगला इसका जुमला क्या है, कबूरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, यही वो चीज है, यही वो चीज है जो इन मुशरिकीन, सारा जो बातिल निजाम है, जो बातिल कुव्वतें हैं, इनके लिए यही बात सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिसकी तरफ आप दावत दे रहे हैं कि अल्लाह का निजाम कायम करो, अल्लाह का निजाम कायम करो। यही चीज जो है गवारा नहीं है, ये चीज गवारा नहीं है। और इसी चीज में निजाम बातिल को अपनी मौत नजर आती है, जुल्म को अपनी मौत नजर आती है, जालिम को इसके अंदर कोई जगह नहीं मिलती है, इसके अंदर अदियाने बातिला खत्म हो जाते हैं इसके अंदर जो है, इसी बुनियाद पर। ठीक है ना, आज आप देखिए आज कितने बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन इन मुसलमानों के खुद अपने घरों में, खुद अपनी रियासतों में, खुद अपने माशरों के अंदर इस्लाम मौजूद नहीं, इस्लाम कायम नहीं है। और जाहिर सी बात है वही माशरत है, वही तहजीब है, वही तमद्दुन है, जिसे कहा था लमा ने तो उस जमाने में कहा था, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, मज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यानी ये तहजीब, ये तमद्दुन, ये तरीक़े, ये सारा निज़ाम, ये सारा सिस्टम, यानी जहाँ देखिए वहाँ मगरिब नज़र आता है आपको, वहाँ जो है आपको गैर लादीनी गैर वो निज़ाम नज़र आता है, हाँ कहीं इल्ला माशाअल्लाह इस्लाम भी नज़र आएगा, लेकिन बहसत मजमूई वो बात इस तरह नहीं है। तो ये चीज़ जो हमारे सामने है कि जब दीन कायम होगा, जब ये चीज़ आएगी तो ये चीज़ चली जाएगी। यानी जब रात होगी तो दिन चला जाएगा, और दिन आएगा तो रात को जाना पड़ेगा, रात को जाना पड़ेगा। जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आएगा तो बातिल चला जाएगा, और बातिल तो है ही जाने के लिए, बातिल मिट जाएगा, हक आएगा बातिल मिट जाएगा। तो ये अल्लाह ताला के खुद अपना फैसला। तो इसी एतबार से ये सब मिलजुल कर, ये शिर्क और तौहीद और इस्लाम और गैर इस्लाम सब मिलकर कोई चलाया जाए निज़ाम, अल्लाह इसी का नाम तो शिर्क है। अल्लाह कहता है ये नहीं चलेगा। अल्लाह ताला को शिर्क जो है कितना नापसंद है, अल्लाह ताला शिर्क की कितनी मुजम्मत करते हैं। यानी उसके बारे में फैसला है दुनिया के अंदर कि वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है। तो शिर्क का मामला शिरकिया निज़ाम का मामला, शिरकिया निज़ाम का मामला कि जिसके अंदर जो है अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की हाकमियत और रसूल के शरीयत जो है उसके साथ कुछ और भी मिला दिया जाए। ये भी चल रहा है, चलो ये भी चल रहा है, चलो ये भी आइन की दिफात है, ये भी आइन की दिफात है, इन पर भी अमल होगा, इन पर भी अमल होगा। कभी इस वो पूछता है, यानी उस जमाने में पता नहीं क्या होता, जब ये उर्दू नया नया आया था, पूछता था ये चालान किस पर काटूं, यानी ये जो ताजीरात हिंद इन पर काटूं या ये नया वाला इस पर काट, दोनों पे काट, लिहाजा अब इस पर काटूं, इस पर नहीं काटना है भाई, इसके अंदर सजा ऐसी, अच्छा चलो लाओ निकालो इस काम के लिए। यानी दोनों चीजें हैं, ये भी मौजूद, ये भी मौजूद।
आपकी मर्जी, इधर जाइए कि इधर जाइए। तो ये शिर्क है, इसी का नाम है कि ये जो चीज़ें, वरना तौहीद क्या है? सिर्फ एक अल्लाह का निज़ाम, एक अल्लाह की बात, एक अल्लाह माबूद है, एक शरीयत है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यही बात इनको सख्त नागवार है, और यही चीज़, इस चीज़ को वाज़ेह किया। दूसरी आयत जो पढ़ी थी सूरह सफ़ की, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा वद्दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिह, लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिह वलौ करिहल मुशरिकून। सूरह सफ़ में भी है, सूरह तौबा में भी है। सूरह सफ़ में 9 नंबर है और सूरह तौबा में आगे वो 35-36 गालिबन इस तरह है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वही ज़ात यानी अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे। अदियान दूसरे कौन है? बातिल, अदियान बातिला, यानी उस पर गालिब कर दे। जो गालिब होगा दूसरा मगलूब होगा, इस्लाम गालिब होगा सब मगलूब हो जाएंगे। ये बात कैसे चलेगी? ये बात तो कबूल नहीं है, ये बात तो मुश्किल लगती है उन्हें, यानी इसलिए सारी साजिशें भी करते हैं, सारे चक्कर भी चलाते हैं, सारे मामलात भी करते हैं। लेकिन हमारा मामला, हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं, हमें किधर जाना चाहिए। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी तरह से बात हमें समझाई है, पूरी तरह से बात समझाई है। समेटते हैं बात को। सूरह माइदा में आयत 66 में अल्लाह ताला ये बात बताते हैं, पहले बनी इसराइल का जिक्र है। असल में बनी इसराइल का कुरान मजीद ने बड़े अल्लाह ताला ने तफसील से उनके बारे में बात की। वजह उसकी ये है कि उस वक्त जो माशरा है मुसलमानों का, वो बिल्कुल खालिस माशरा, इस्लाम पर अमल पैरा हो रहा है, यानी इसमें मुनाफिकीन का एक हिस्सा है, लेकिन उनका मामला क्या? गालिब नहीं है, निज़ाम उनके तहत नहीं, वो साजिशें हैं, रेशा दवानियाँ, वो उसको अल्लाह ने अलग बयान किया है। लेकिन असलन क्या है? सारा निज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है, आपके सहाबा आपके साथ हैं और दीन पर कुल्ली अमल हो रहा है। जितना दीन आता है कुल्ली अमल होता है। वहाँ ये नहीं है कि नहीं हो रहा है, वहाँ उन्हें भी करना पड़ता है, मुनाफिकीन को भी करना पड़ता है, हो रहा है। लिहाजा हमारा दौर कहाँ है? हिदायत, कुरान तो हिदायत है सारी जिंदगी क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए। ये दौर भी आना था, ये दौर भी आना था जिसमें ये कैफियत है कि मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से नावाकफियत भी, इस्लाम पर अमल पैरा भी नहीं है और इस्लाम से दूर भी है, यानी इसके निज़ाम की बात भी कोई नहीं है। तो इस मिसाल को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ज़रिए हमारे सामने रखा। बनी इसराइल पिछली कौम, उनके लिए भी तलकीन, बहुत से पहलू हैं, उनको भी तलकीन की जा रही है, बताया जा रहा है, साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि देखो कैसे कैसे खराबियाँ आती हैं, जन्म लेती हैं, किस तरह आगे बढ़ती हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें हमारे सामने एक मिसाल रखा। तो अब गोया कहिए कि हमारे लिए बात है ये, यानी अल्लाह ने उस वक्त वो थे, आज हम उस जगह खड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी था कि ऐसा होगा, जब बिगाड़ आएगा, जवाल आएगा, तो जैसे उनमें आए थे तुम्हें भी आएगा। तो अल्लाह ताला वहाँ उनसे कहते हैं, पहली बात ये बता रहे हैं। आज लोग कहते हैं, ये बात कह रहे होते हैं, बड़ा एक मसला है ये, भाई आप ये दीन की बात करते हैं, आजकल सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो रोटी का है, सबसे बड़ा मसला पेट का है, सबसे बड़ा मसला माश का है। हालांकि ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो एक अलग बहस है कि इस्लाम के हवाले से बात करें, अगर ये होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट भरे होते, यानी इस मामले में इस एतबार से कि वहाँ तो फाके मिलते हैं, वहाँ तो मुशक्क़तें मिलती हैं, वहाँ तो पेट पे पत्थर बंधे होते हैं, यानी ये मामलात और दूसरे काम हो रहे होते हैं, यानी वहाँ गलबे की क़ुव्वतें। तो ये तो एक अलग पहलू है। लेकिन अल्लाह ताला इंसान की फितरत के मुताबिक बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या फरमाया? सूरह माइदे की आयत 66 देखिए घर जाके, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं कि अगर ये अल्लाह की किताबों को कायम करते, अक़ामुत तौरात वल इंजील और वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, अब जो कुरान नाज़िल हो गया, अगर ये कायम करते तो क्या होता? लअकलू, खाते, लअकलू मिन, ऊपर से भी नीचे से भी। तो क्या तर्जुमा किया इसका? हमने कहा कि ऊपर से रिज़्क़ बरसता और जमीन से उबलता, यानी हर तरफ से बरकतों के दरवाजे खुले हैं, यानी हर तरफ से जो है, वो जो कहते हैं ना कि मिट्टी को हाथ लगाओ तो सोना हो जाती है, कहते हैं ना, ये अल्लाह के फैसले होते हैं, अल्लाह की बरकतें होती हैं, ये सब भी होता है। और दूसरे, चूंकि इस्लाम निज़ाम अदल है, इस्लाम निज़ाम अदल है, जो माशरा अदल पर कायम होता है वो तरक्की करता है, हर एतबार से तरक्की करता है। ये जो मुशरिक माशरे हैं, किसी दर्जे का अदल है दुनियावी एतबार से, किसी दर्जे का, तो आगे जा रहे हैं। यानी मामलात इस तरह से अक्सल मुकम्मल कामिल अदल जो इस्लाम का है, अगर ये कायम हो जाए,
इनकलाब आ जाए, दुनिया देखे, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, लोग जो है फौज दर फौज इस्लाम की तरफ दौड़ के आएंगे, दाखिल हो जाएंगे इसके अंदर, इस्लाम के माम नजर आएगा, देखेंगे इसकी बरकतें क्या हैं, इसकी खैर क्या है इसकी। अल्लाह ताला के तो वादे बहुत सारे हैं इस हवाले से। तो गर्ज ये कि ये एक बात कही, अगर करोगे तो ऐसा होगा। और फिर एक दूसरी बात कही अल्लाह ताला ने, 66 नंबर आयत है, 67 छोड़िए 68, अगली आयत पे एक आयत छोड़ के आ जाइए। 68 में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कुल, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह आप कह दीजिए इनसे, आप इनसे, ये बनी इसराइल जो हैं, या अहलल किताब, ए अहले किताब, लस्तुम अला शई हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। वही बात है, लेकिन इसमें फर्क क्या आ गया, इसमें ये कहा आप इनसे कह दीजिए ए अहले किताब, अगर तुमने इन किताबों को कायम न किया तो तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, यानी कोई नेकी नहीं है। यानी ये वो बुनियाद है, ये वो चीज़ है, ये वो काम है कि जिसकी गैर मौजूदगी सारे कारनामाए ज़िंदगी को सिफर कर देती है। गैर मौजूदगी से मुराद क्या है, आदमी इसका इनकार करे, आदमी इसको जायद कहे, आदमी इसके लिए कोशिश करने के लिए आमादा और तैयार ना हो, आदमी के दिल में इसकी ख्वाहिश ना हो, आदमी के दिल में इसके लिए ख्वाहिश ना हो। एक हदीस है, सुनिए, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअत बिह, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश नफ्स मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाए। यानी ये जो बात है ये कि अब ये ताबे होने का मामला क्या है, ये इस एतबार से ये कि आदमी दिल से ये चाहे, दिल से चाहे शरीयत नाफिज होनी चाहिए, दिल से चाहे। और दिल से चाहने का मतलब क्या होता है, जो बस में है वो करेगा, कह सकता है तो कहेगा, कुछ कर सकता है तो करेगा, यानी कुछ ना कुछ इस मामले में जो उसके बस में है, यानी उसकी ख्वाहिश ये है, दिल की आरजू ये है, तमन्ना ये है, ना कि ये कि आदमी ये सब निज़ाम ऐसी चलता, बट ठीक है ये तो पुराने वक्तों की बात ऐसा। तो गर्ज ये कि ये चीज़ जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर ये जज्बा ना हो, ये इरादा ना हो, ये कोशिश ना हो, इस मामले में आदमी का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, कोई उसका ख्याल ना हो, कोई हिस्सा ना हो, तो ये नेकियां सब जो है अल्लाह के पास ज़ाया। इसलिए कि वफ़ादारी असल चीज़ है, अल्लाह के दीन से वफ़ादारी। आदमी या तो दीन का वफ़ादार होगा या दीन का गद्दार होगा, दोनों में से एक बात होगी। वफ़ादारी क्या है, यही होना चाहिए, और गद्दारी क्या है, जो आप कहें उस पर हम राज़ी हैं, जो आ जाए हम राज़ी, इसको जिंदाबाद, उसकी, यानी जो भी आ जाए, जो निज़ाम आ जाए, जो चीज़ आ जाए, हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई इससे मसला नहीं होता। यहाँ सूद का निज़ाम रहे, यहाँ पर और सूद फ्री यानी रिबा फ्री निज़ाम होना चाहिए, वो हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, ये चले वो चले, यहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून साजी हो जाए या नहीं, यानी कोई एहसास ही ना हो, कोई बात ही ना हो, तो सोचने की बात है कहाँ खड़े हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल दे के हमें बता दिया, इस कोशिश के बगैर कोई नहीं। तो ये तो बात अहमियत की है, ये अहमियत की है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे सामने आती हैं, जिसको हम देखते हैं। तीसरी आयत भी है जिसमें जो पढ़ी थी मैंने आपके सामने सूरह हुजरात की, इसमें अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि तुम में से मोमिन बस वही लोग हैं। आयत 15 है, जाके देखिए आप खुद, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, अहले ईमान तो बस वही, तुम में से मोमिन बस वही हैं जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए और फिर उसके बाद शक नहीं किया, और उसके बाद क्या किया, अमल का मैदान क्या है, जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जान से जिहाद किया। जिहाद क्या है, बस एक ही काम बताया यहाँ पर। जिहाद क्या है, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद, इसका नाम जिहाद। यानी ये काम नहीं किया तो जिहाद नहीं किया। जिहाद का मकसद क्या, अल्लाह का दीन कायम हो जाए। देखिए इसकी अगर कुछ इबाम हो तो एक और आयत में आपके सामने आज पेश कर देता हूँ, जो खालिस क़िताल के हवाले से आ जाती है। क्या कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह, इनके साथ लड़ो यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए होने का मतलब क्या है, दीन कायम हो जाए, दीन नाफिज हो जाए, ये मतलब है इसका। तो ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि समझ में ना आए, मिले नहीं, जाके देखिए खुद ये सब आयात, सब हवाले
फरीज़ा इक़ामतुद्दीन एक किताब सदुद्दीन इस्लाही साहब ने पूरी लिख रखी है, देखिए उसको। मौलाना सईद बुलाला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने शहादत हक, फरीज़ा और ये इस्लामी रियासत और सब चीज़ें, जिहाद फी सबीलिल्लाह, सब में ये चीज़ें आपको सब चीज़ें मिलेंगी। अब इसके अंदर जो बुनियादी दूसरी चीज़ आ जाती है, इसका हिस्सा कि दीन, इसकी इक़ामत यानी उसका कायम होना, उसका नाफिज होना, उसका नज़र आना, उसका माशरे में, फ़र्द की ज़िंदगी में, रियासत की ज़िंदगी के अंदर, माशरे के अंदर, ये सब चीज़ें दरकार हैं। ये सारी चीज़ें दरकार हैं। इसके लिए ज़िम्मेदारी की बात है, ज़िम्मेदारियों का मामला है। सबसे पहली बात तो वही है, जिस दीन को कायम करने चले उससे कितना वाकिफ़ है। भाई जो लोग इस जज्बे के साथ उठे हैं कि दीन कायम करेंगे, वो दीन से कितना वाकिफ़ है। पहला मामला तो ये सामने आता है, पहली बात ये सामने आती है। तो उस वाक़फ़ियत को बहम पहुँचाना, उस वाक़फ़ियत को बहम पहुँचाना, दीन का इल्म उस तरह से, उसके शऊर, उसकी समझ हासिल करना, खुद अपने उसमें ये काम करना। दूसरी बात, दीन इनफरादी ज़िंदगी में कितना कायम है, यानी जो फ़र्द इस काम के लिए उठा है और ये बात अपनी जगह पर है कि ये होना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो मैं अपनी ज़ात पर कितना इस काम को, इसके लिए कितनी कोशिश कर रहा हूँ। ये बात अपनी अलग है कि आदमी कहे पहले आप कर लीजिए फिर आके बात कीजिएगा। ये बात ऐसे नहीं है। ये बात ऐसे है, आप खुद भी कोशिश करें और ये काम भी अंजाम देने की कोशिश, इसलिए कि ये इसके साथ ही अंजाम पाता है। कोई फ़र्द अकेला किसी गोशे में बैठकर, किसी कोने में बैठकर कहे कि मैं अपनी ज़ात पर अल्लाह का दीन कायम कर लूँगा, मुमकिन ही नहीं है। आपको माशरे के साथ मिलना है, फिर इसी के अंदर ही सारा कंट्रीब्यूशन और सारे उसके साथ जो आपका इनके मामलात के साथ, जो ताल्लुकात के साथ चीज़ें हैं। तो गर्ज ये कि आदमी अपने आप को अलग नहीं करता, जो इनफरादी करने के काम है उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, बराबर लगाऊँ कि अपनी ज़ात के ऊपर भी ये काम करता जाऊँ। तो ये चीज़ हमारे सामने, इसी को क्या कहते हैं, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। ये आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। इस आयत को बुनियाद बनाया और इसी में आगे चलकर फिर कुंतुम खैर, उसके अंदर वो आ जाती है वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। यही 3 चीज़ें आती हैं। तो तक़वा नाम इसी चीज़ का है कि आदमी खुद ज़ाती तौर पर जो है वो दीन पर अमल पैरा है। मक्के में दीन का नुज़ूल शुरू हुआ, यानी कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, अहकामात आने शुरू हुए। और मक्के के अंदर मुसलमान क्या है, मक्के के अंदर मुसलमान जो हैं वो गोया कहिए कि मजबूर यानी महज दुश्मन जो है, जो उस वक्त की बातिल कुव्वतें कुरैश मक्का जो है, मुशरिकीन मक्का जो है, वो गोया कहिए कि नाम नहीं लेने देना चाहते। यानी कोई उनके सामने दीन का, अल्लाह के वहदानियत का ऐलान करे तो गोया मारने पीटने पर उतर आते हैं, यानी बात करना मुश्किल है। इन सब हालात के अंदर आप ज़रा सा देखिए इस बारे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की दौर है, जितने अहकामात उस दौर के लिए हैं वो सारे के सारे अमल पैरा हो रहे हैं इस पर। यानी उनकी ज़िंदगी में वो गायब नहीं है, उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, वो उस पर अमल पैरा हो रहे हैं। वो चाहे घाटियों में जाके नमाज़ पढ़ लेते हैं, वो चाहे दारे अरकम में बैठकर किताब की और हिकमत की तालीम हो रही है, तज़किया हो रहा है, ये सब काम अंजाम पा रहा है। तो ये चीज़ जो है अपनी जगह पर है कि ज़ाती ज़िंदगी, इसी का नाम तक़वा। फिर इसके बाद क्या है, इज्तिमाइयत, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। यानी इस मकसद, वो भी आयत सूरह शूरा की भी थी जिसमें कहा था कि मुतफर्रिक मत हो, यानी इज्तिमाइयत जो इस मकसद के लिए कायम हो। यानी इस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था, जो इस्लाम कबूल करता आपके साथ वाबस्ता हो जाता, एक इज्तिमाइयत के साथ जुड़ जाता। अब उसका जीना मरना सब कुछ इन्हीं के साथ है। अब मामलात ये वला बरा के जो मामला इसको देखें अगर आप, तो क्या कुरान ने इसको मेयार बना दिया, सबको छोड़ देंगे दीन के लिए, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्तिमाइयत, तो इज्तिमाइयत दरकार। इस मकसद के लिए जो लोग जमा हैं उनके साथ मिलकर जो है आगे काम चलेगा। काम
के नौयतें फिर बढ़ेंगी। जैसे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मरहले में क्या है, दीन सिखा रहे हैं, दीन समझा रहे हैं, उसकी हिकमत समझा रहे हैं, तज़किया नफ्स कर रहे हैं, लोगों को अल्लाह से वाबस्ता कर रहे हैं, उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल रहे हैं, उनके दिल से अलायक कोई मोहब्बत, यानी सबको सिर्फ एक अल्लाह से और उसके दीन से, इन सब ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारे काम इज्तिमाइयत के अंदर जारी हैं। तो गर्ज़ ये कि दूसरी चीज़, बड़ी चीज़ क्या है, इज्तिमाइयत है। और तीसरी चीज़ क्या है, यही जिसे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहा, इसकी असल हतमी शक्ल तो आगे जाकर आती है, लेकिन यही बात कि दावत का अमल, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम, ये काम बाहर भी है अंदर भी है। ये बात समझ लीजिए, ये काम बाहर भी है अंदर भी है, यानी जो जमात है उसके अंदर भी ये काम है, बल्कि ज़्यादा है। यानी यहाँ चूँकि एक इज्तिमाइयत है, एक अमीर है, एक निज़ाम है, तो यहाँ पर उसके मुताबिक है काम। यानी यहाँ तो जाहिर सी बात है, उसके लोगों ने अपने आप को पेश किया है, लिहाजा ही चलेगा। बाकी माशरे के अंदर यही बात है कि जो जिम्मे लगाई गई है कि तुम्हें मारूफ का हुक्म देना, मुनकर से मना करना, हुक्म देने की पोजीशन में आने से पहले मारूफ का इल्म देना, यदूना इलल खैर, खैर की तरफ बुलाना, उस सारे काम को अंजाम देना, लोगों को इससे वाबस्ता करना, लोगों के जहनों में ये बिठाना, मारूफ का तसव्वुर इस्लाम का ये देना, उसमें क्या फ़ायदे की बात, क्या नुकसान की चीज़ें, ये सारे काम। तो ये तीन चीज़ें हमारे सामने इस एतबार से आ जाती हैं आज के इस दौर के अंदर, जहाँ हम बैठे हैं, जिस मुकाम पर हैं, हमें क्या काम करना है, खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में दीन को कायम और नाफिज करने की, यानी उससे वाकफियत और उस पर अमल पैरा होना, इसी का नाम इत्तकुल्लाह। ये काम, जो लोग इस काम को करने के लिए माशरे में जमा है, खड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर इस जुद्दोजहद को आगे बढ़ाना, इस जुद्दोजहद के अंदर एक ज़ाती तरबियत, ज़ाती अपना तज़किया, ये सारी चीज़ें, तालीम, सब चीज़ें चलेंगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल तरीक़े के मुताबिक। और तीसरी चीज़ क्या है, माशरे को इसकी तरफ बुलाना, माशरे को इसकी तरफ बुलाना, दावत देना, बताना, समझाना, अपनी जिस तरीक़े से, जिस तरह भी मुमकिन हो, लोगों को शरीयत की बात बताना, दीन की बात बताना, कुरान और सुन्नत की बात बताना, उन्हें फ़राइज़ की तरफ मुतवज्जे करना, उन्हें कबाइर से बचने की तरफ जो है उनको इस तरफ राग़िब करना, उन्हें इसकी तरफ तवज्जो दिलाना, यानी ये काम जो है वो जारी रहेगा। और इसी एतबार से जब ये काम अंजाम पाएगा तो इंशाअल्लाह ताला सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होगी। और बकिया बात जो है वो कल इंशाअल्लाह इख्तितामी गुफ्तगू के अंदर, इसी तसलसल के अंदर आ जाएगी आगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।